अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फैमिली व्लॉगर सबा और मैं हूं आपके साथ सबाहत। तो जी आप लोग ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं और जिस इंसान को देख रहे हैं, इनका नाम है मोहसिन सुल्तान। अब कौन नहीं इनको जानता जी। आई थिंक कि सारे इनको जान गए हैं, जो नहीं भी जानते थे वो भी इनको जान गए हैं बड़े अच्छे तरीके से। और ये जो है फेमस हो गए हैं जी। अभी तक तो आई थिंक 10 डेज 10 दिन पहले भी जो है ये फेमस नहीं थे, लेकिन अब जो है इनकी हरकतों ने, इनके कामों ने और इनकी बातों ने इनको जो है ना सबके सामने लेकर आ गए हैं अपने आप को, ये और फेमस हो गए हैं। और ये कौन नहीं जानता कि ये जो है अंबर नाज ऑफिशियल के हस्बैंड रह चुके हैं। और अभी ये कंफर्म नहीं है कि अभी इनके दरमियान जो है वो खुला हो गई है, मतलब अंबर नाज ने खुला ले ली है कि नहीं ली, इनकी सेपरेशन हो गई है कि नहीं हुई, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ भी जो है कंफर्म हो जाएगी। तो जी आज मैं इनके बारे में बात कर लेती हूँ, इनकी सारी कहानी के बारे में कि हुआ क्या क्या कुछ हुआ और जो अब जो है क्या हालात हो गए हैं, कहाँ से शुरू हुए, शुरुआत कहाँ से हुई और अब कहाँ तक पहुँच गए हालात। तो जी अंबर नाज ऑफिशियल जो कि कुकिंग विद शबाना की बेटी भी हैं, तो उनकी जो है उनकी बात पक्की हुई, मींस के एंगेजमेंट हुई। स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं इनके भाई मोहसिन से, ठीक है। तो इनकी इंगेजमेंट हुई, अभी लास्ट ईयर की ही बात है ये। और इनकी दो मींस के 3 यूट्यूबर्स, कुकिंग विद शबाना, स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर और अंबर नाज ऑफिशियल, इन तीनों का आपस में जो है वो रिश्ता जो है और मजबूत हो गया, क्योंकि तीनों ही यूट्यूबर्स हैं। तो जी अंबर नाज की बात इधर पक्की हो गई और उसके बाद जी बात पक्की होने के 2-3 माह के बाद इनका निकाह भी हुआ लास्ट ईयर नवंबर में 2021 में, ठीक है। सारा कुछ बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था हम लोगों को कि अच्छे तरीके से सारा कुछ हो रहा था। स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर जो है वो जो है उन्होंने हमें जो है सबसे पहले ये इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दी कि अंबर नाज ऑफिशियल जो है वो अब उनकी भाभी बनने के लिए जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुकिंग विद शबाना ने ये चीज़ जो है अपने डिस्क्लोज़ की अपने चैनल पे। तो बहुत अच्छा लगा कि कुकिंग विद शबाना की जो है फैमिली नज़र आ रही होती है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं अंबर नाज। और स्वीटी जी भी जो है कुछ ज़्यादा जो है वो उनका इतना ज़्यादा नहीं पता था कि वो कैसी हैं, लेकिन बहरहाल वो फिर भी बहुत से लोग उनको अच्छा नहीं जानते थे स्वीटी जी को। तो जी इनका जब निकाह हुआ, स्वीटी जी अपने घर वालों के साथ और मोहसिन जो हैं वो दूल्हा सब अपने घर वाले लाहौर से ये लोग हैदराबाद गए, क्योंकि वो लोग हैदराबाद में रहते हैं अंबर नाज। उधर जाके इनका निकाह होता है और निकाह में ही हमें कुछ थोड़ी सी ना गड़बड़ नज़र आ रही थी। कहीं पे ऐसा फील होता था कि स्वीटी जी जो हैं उनका मूड ऑफ है और कहीं पे किसी का लग रहा था। हालांकि इन लोगों ने अभी कोई भी चीज़ ऐसी डिस्क्लोज़ नहीं की थी। और उस पे जी सोने पे सुहागा ये हुआ कि स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर ने लाइव जाके निकाह के फ़ौरन बाद जी ये वीडियो अपलोड की, मींस लाइव चली गई और उन्होंने ये कहा कि निकाह के बाद बाहर जाके हम बीच रात में अब खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही टाइटल था उसका, और इस टाइटल ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया कि भाई ये क्या बात हो, ये निकाह हुआ है क्या, इन लोगों ने खाना नहीं खाया निकाह में, जो अब जाके ये लोग रात के 2-3 बजे बाहर जाके खाना खा रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें वीडियोस भी बनाई, इनसे पूछा ये सवाल कि भाई आप लोगों को खाना नहीं मिला था, मेरे समेत मैंने भी इस पर वीडियो बनाई अपनी, और मैंने भी इनसे पूछा कि आपको खाना नहीं मिला था निकाह पे, जो आप लोग उधर जाके खाना खा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत से लोगों को ये पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये साजिश हो रही थी, कहीं ना कहीं ये मामला चल रहा था कि कुकिंग विद शबाना को कहीं ना कहीं से और अंबर नाज ऑफिशियल को गंदा किया जाए। उनका नाम जो इतना वो लोग फेमस हैं, तो उनको थोड़ा सा नीचे दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि जी आप लोग जो इतना अच्छा इन लोगों को समझते हैं, ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा जी, अब फिर इनका निकाह हो गया, सारा कुछ हो गया और अब अचानक ही अभी हफ्ता पहले 10 दिन पहले जी एकदम
अभी जो है कुछ दिन पहले स्वीटी जी जो है वो अपने टाइटल्स कुछ अपने वीडियोस के ऐसे दे रही थी कि जिसे कहते हैं ना दूसरे को बातें सुनाना, ऐसे कुछ टाइटल्स अपने दे रही थी। तो लोगों को शक होना शुरू हुआ कि भाई स्वीटी को हुआ क्या है, ये टाइटल्स इस तरह के क्यों दे रही है। और फिर फ़ौरन ये बात सामने आ गई जी, मोहसिन और अंबर इनकी लाइव चैट जो है इंस्टाग्राम पे वो सामने आने लगी, और जिस पे मोहसिन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्शली जो है अंबर से बात करते हुए मैं नज़र आए, बहुत गुस्से में होते थे और किसी वक्त प्यार से भी बात की। और अंबर को हम यही देखते रहे कि अंबर ने बात नहीं मान रही, अंबर बिल्कुल भी उनकी बात मोहसिन की नहीं मान रही। मतलब मामला जो है कुछ ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि अब एक बीवी जो है वो अपने शौहर की बात जो है सबके सामने आके भी नहीं मान रही, और शौहर है कि वो नीचे गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, उसको बचाए जा रहे हैं, अपना रिश्ता बचाने की पड़ी हुई है। अच्छा, इधर बहुत अच्छा लगा था कि मोहसिन सुल्तान जो हैं वो इतना अंबर के पीछे पड़े हुए थे और नज़र ये आ रहा था कि शायद वो अपना रिश्ता बचाने के लिए पड़े हुए पीछे। लेकिन जी बात इधर ना कुछ और ही थी, बात ये नहीं थी, बात कुछ और ही थी। जहाँ तक अभी हम समझ पाए हैं कि मोहसिन सुल्तान को अंबर की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की वेट था, या क्या क्या कह लें, मतलब उनकी नज़र अंबर पे नहीं उसके बैंक बैलेंस भी थी, शायद ये बात हो सकती है। क्योंकि हमें यही पता लगा है कि मोहसिन सुल्तान जो है अभी तक जो है वो कुछ ख़ास काम वाम नहीं करते, कुछ इनके ख़ास कमाते नहीं हैं। तो अब जो है क्योंकि वो उनकी बीवी थी और अब जो है उनकी नज़र जो है उनके बैंक बैलेंस पे भी थी। बहरहाल अच्छा जी, अब ये होता है उसके बाद बहुत ज़्यादा ये दोनों आके आपस में इनकी लड़ाई होती है जी। सबको पता चल जाता है इंस्टा पे कि जी इनके मामला जो है बड़े ख़राब जा रहे हैं। और इतने में ही इसके बाद जी आप स्वीटी को देख रहे हैं, स्वीटी अपनी लाइफ करती हैं, आ जाती हैं, और इसके बाद ये जो है इतना ज़्यादा रोती हैं, इतना रोती हैं कि ये मज़लूम है, और कुकिंग विद शबाना को इतना बुरा भला कहती हैं, अंबर नाज को इतना बुरा बनाती हैं, यहाँ तक कि कुछ सब कुछ तो छोड़ ही देना, इन्होंने तो उनको जादूगरनी भी कह दिया है। मतलब यहाँ तक बात पहुँच गई है, इतनी दिलों में जो है नफ़रतें हैं। अब ये नहीं पता कि दोनों साइड से दिलों में नफ़रत है या इनकी साइड से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा यही नज़र आ रहा है कि इनकी साइड से ज़्यादा नफ़रतें हैं। इधर आके स्वीटी बहुत ज़्यादा रोती हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया है, इनको मैंने अब समझा है, हमें पहले नहीं पता था ये लोग कैसे लोग हैं, और तू तरह हो ये बहुत कि मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने उनको वो कहा, और इन लोगों ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, मेरे घर पे ये नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है। भाई अल्लाह की बंदी, तुम्हें किसने कह दिया है कि ये वही लोग हैं जिसने किया है? भाई जिसने तुम्हें ये बताया ज़रा उससे जाके प्रूफ तो मांगो कि तुम्हें कैसे पता कि यही लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, मेरे घर पे जादू कर दिया है। अच्छा जी, इसके बाद जो है जैसे ही ये लोग आते स्वीटी जी जो हैं वो अपनी ये लाइव ख़त्म करती हैं, नेक्स्ट डे जो है कुकिंग विद शबाना लाइव नहीं आती वो, हाँ जी बिल्कुल इंस्टा पे ही लाइव आती हैं, और उन्होंने कोई यूट्यूब पे अपनी वीडियो नहीं डाली बल्कि इंस्टा पे लाइव आई और उधर उनको आके स्वीटी को जवाब दिया। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, बहुत सुलझे हुए तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कोई भी हार्शली बात नहीं की, कोई भी गुस्सा नहीं दिखाया अपना, हालांकि वो एक बेटी की माँ है जिसका रिश्ता टूटने जा रहा है। जो भी हों पीछे मामलात, लेकिन कोई भी माँ जो है वो ऐसा नहीं चाहती कि उसकी बेटी का रिश्ता जो है वो टूट जाए। बहुत ही ज़्यादा गर्म मामलात होते हैं जब कोई माँ बाप ऐसा फ़ैसला लेने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब बेटी की रुखसती नहीं करनी, हालांकि निकाह हो चुका है। अच्छा, फिर कुकिंग विद शबाना जो है वो आके उनको आराम से सारी कुछ उनका जवाब देती हैं। और अब आप ये लोग देख रहे हैं कि ये जो है मोहसिन ने अभी जो है पिक्चर दिखाई है अंबर की। अच्छा, कुकिंग विद शबाना के जवाब के बाद अब मोहसिन और स्वीटी दोनों साथ आ जाते हैं इधर लाइव पे, और इधर आके जी अंबर को इतना लताड़ते हैं, इतना उस बेचारे को लताड़ते हैं ना कि इनको ये तक नहीं, ये मोहसिन सुल्तान जो हैं वो ये भी भूल गए हैं कि अभी भी अंबर इनके निकाह में है जब वो ये लाइव बना रहे थे। लेकिन मैं कहूँगी उन्होंने इनकी इतनी सी भी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा। एक शौहर ने अपनी बीवी की इतनी सी भी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा। कहते हैं ना कि मियाँ बीवी जो होते हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की खामियाँ को
छुपाते हैं और एक दूसरे की बुराइयों को, एक दूसरे के ऐब को छुपाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये मोहसिन सुल्तान को देख के। उन्होंने कि क्या क्या बातें नहीं की अंबर के बारे में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दिखाते हुए जो है ये कह दिया कि इनका मोहसिन के साथ ये दूसरा निकाह था अंबर का। और जब किसी ने उधर लाइव ही पूछा कि जी निकाह का सबूत तो दें, तो इन्होंने कहा क़यामत वाले दिन मैं सबूत दूंगा। तो भाई मैं इनसे ये पूछती हूँ कि क्या मतलब है, आप एक बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं क़यामत वाले दिन मैं इसका सबूत दूंगा? ये तो कोई बात ना हुई भाई। अगर आप एक बात कर रहे हैं तो आपको सबूत अभी ही बात के साथ ही देना चाहिए, और जब कोई मांग रहा है तो उसको सबूत देना आप पर फ़र्ज़ है। ये नहीं हो सकता कि एक आप बात कर रहे हैं बग़ैर लॉजिक के और आप ये कह दें कि भाई इसका क़यामत के दिन मैं आपको सबूत दूंगा। ये बिल्कुल भी फैक्ट बात नहीं है। और उस बेचारी अंबर पे और कुकिंग विद शबाना पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए इन दोनों ने। बहुत बुरा किया, बहुत बुरे तरीके से दोनों पेश आए, बहुत बुरे तरीके से बात की। मैं तो कहती हूँ स्वीटी ने अपनी सारी इज़्ज़त जो अल्लाह ताला ने इसको दी थी ना, स्वीटी को बिल्कुल ही इसने इसका ख्याल नहीं किया अपनी इज़्ज़त का, और इसने लेके ना अपनी इज़्ज़त को नीचे गिरा दिया है। मैं तो यही कहूँगी। और सीरियसली मुझे भी स्वीटी पसंद थी, मैं इसकी व्लॉग्स पसंद करती थी, मैंने इस पर व्लॉग्स भी बनाए हुए हैं। लेकिन अब इस मामलात के बाद, ये सारे मामलात है ना, चले जो भी है गलती उनकी तरफ से हो, लेकिन भाई जो मैंने इनका ये रवैया देखा है स्वीटी का, स्पेशली स्वीटी को मैं कहूँगी, इनका जो रवैया मैंने देखा है, इनके बोलने का तरीका जो देखा है अब इनकी इस मामले में, तो मैं तो हाथ जोड़ती हूँ कि मैंने अब इनको नहीं देखना, और ना ही मैंने इनका मतलब दिल से उतर गई है मेरी ये स्वीटी ना, बस बहुत ही इसने अपने साथ बुरा किया है। अच्छा जी, उसके बाद जी उसके ये मोहसिन और स्वीटी के लाइफ के बाद आ जाते हैं कुकिंग विद शबाना लाइव, सॉरी वीडियो रिकॉर्ड करती हैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, और उनके हस्बैंड जो कहते हैं कि तुम लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया है मेरी बेटी पे दूसरे निकाह का, तो इसका सबूत ला के दो, और अगर सबूत ला के देते हो तो मैं 50 लाख इनाम दूंगा। लेकिन जी अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं आया है। हैरत की बात यह है कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं आया है, और अभी तक कोई इनकी वीडियो नहीं आई है कि जी सबूत ये रहा। भाई अगर आपके पास सबूत है बात का तो आप सबूत पेश करें ताकि आपको 50 लाख का इनाम भी मिल जाए। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने तो कोई भी सबूत नहीं दिया अभी तक। तो जी इसके बाद जी इनके स्वीटी के मामा पापा जो हैं वो आ जाते हैं और अपने बेटे के गुण गाते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारी ख़राबी तो बस अंबर में ही है। और इनके बच्चे तो जी दूध के धुले हुए हैं, इनका बेटा दूध का धुला हुआ है जो, और सारी जो बदतमीज़ लड़की, बदज़ुबान, सब कुछ ही अंबर में ख़राबियाँ हैं। तो बस जी यही था। और इन लोगों ने तो सारे मामलात जो हैं बहुत ज़्यादा ही वो ख़राब हो गए हैं, और अब अल्लाह जाने आगे क्या होता है। दिखाई तो यही दे रहा है कि बस इनमें सेपरेशन जो है वो बस हो रही है। और अभी मैं आपको एंड पे जी ये निकाहनामा क्या भी आप देख ले कि इसमें इनके जो अंबर का है निकाहनामा मतलब अभी मोहसिन के साथ का, तो उसमें कहीं पे भी ये साबित नहीं हो रहा, ये प्रूफ नहीं मिल रहा कि अंबर जो है पहले से भी निकाह में थी किसी के। क्योंकि हम सब जानते हैं कि निकाहनामा पे जो है हर चीज़ जो है वो रिटन होती है। अगर पहले से कोई निकाह शुदा था, जिसका निकाह पहले भी कहीं हुआ था, तो वो भी उधर जो है वो रिटन होता है, ऐसे नहीं होता कि उधर ना हो। तो अभी मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, इसको ज़रूर देख लें। हाँ, तो ये जी है निकाहनामा अंबर का जो कि हुआ था मोहसिन के साथ। और हम इधर देख सकते हैं कि इधर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, नाम लिखा है, सब कुछ लिखा है। और जहाँ पे लिखा होता है कि कंवारी है कि पहले से शादीशुदा है, उधर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंवारी लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अंबर का पहले कोई भी निकाह नहीं हुआ था। और जी स्वीटी ने जो बात की थी अपने लाइफ में आके कि हमें पता था कि हमें पता लग गया था कि अंबर का पहले निकाह हो चुका है, लेकिन हम खामोश रहे। लेकिन तो मैं इनसे यहाँ ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को पता लग गया था कि अंबर का पहले निकाह हो चुका है, तो आपने इधर क्यों नहीं लिखवाया था निकाहनामा में क्यों नहीं लिखवाया था कि अंबर का पहले निकाह हुआ है? तो इधर ये लिखें, इधर ये होना चाहिए लिखा हुआ कि अगर पहले निकाह हुआ है तो इधर दर्ज होना चाहिए कि जी पहले भी इसका निकाह हुआ था। तो यहीं से आपका झूठ जो है वो नज़र
आ रहे स्वीटी, तो अब आप ज़्यादा जो है झूठ पर झूठ ना बोली जाएं और बुरी से बुरी ना बनती जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों के दिलों से अब आप जो है वो उतर चुकी हैं। और अब जो है आप जो कुछ हुआ है, जो कुछ आपने किया है वो आपने खुद ही किया, अपने साथ बुरा किसी ने नहीं किया। आप इस तरह से ना बोलती, आप इस तरीके से ना करती, आप अपने भाई का घर बचा सकती थी, उसको समझा सकती थी। जो भी है, अगर आप चाहती कि आपके भाई का घर बचे तो आप ये काम कर सकती थी, क्योंकि रिश्ता करवाने वाली भी आप ही थी, कोई और नहीं था, सिर्फ आप ही थी। आपने ही ये रिश्ता करवाया है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो इधर जो है इनके मामा पापा ने भी आके लाइफ में आके बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, अंबर के मामा बाबा को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, अंबर को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, उनकी बड़ी बहन गुड़िया को बुरा भला कहा। बेचारे जो बचे हैं बदनामी से, बुरे बनने से, उनके 2 भाई ही बचे हैं जो कि वाकई बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। तो बस यही था। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। तो बस आगे के अपडेट्स लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।